अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं मोहम्मद उमर। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे अहम खबर से। अपना मीटर अपनी रीडिंग मोबाइल फोन एप्लीकेशन का इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी ना करने का ऐलान। बिजली बिल्स में PTV लाइसेंस फीस भी खत्म कर दी गई। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। अब ओवर बिलिंग की शिकायत खत्म। अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर स्मार्ट ऐप का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा मीटर रीडिंग से मुताल्लिक शिकायत मिल रही थीं। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो हैं, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। दूसरा जो चैलेंज है, इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन यानी उसकी जो खपत वो कम है। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली की कीमतें कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। पावर स्मार्ट ऐप फीचर बिजली सारिफिन को मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करने की सहूलत देता है। इस निज़ाम का मकसद ओवर बिलिंग, रीडिंग की गलतियों और रीडिंग में ताख़ीर जैसे मसाइल का हल है। अगर सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग देगा तो उस दिन के बाद ली गई मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी और सिर्फ सारिफ की रीडिंग ही फीड की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी की क़यादत में एक टीम ने इस जदीद ऐप को अमली जामा पहनाया। ओगरा ने घरेलू सारिफिन के लिए गैस महंगी कर दी। प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन पर माहाना 600, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन पर माहाना 1500 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। जी हाँ, गैस के नए निर्खों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बजट में नए टैक्सों और पेट्रोल के बाद अब गैस भी मजीद महंगी होने वाली है। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत 200 से 4200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए गैस के निर्ख 200 से 350 रुपए, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए गैस के निर्ख 500 से 4200 रुपए फी MMBTU तक मुकर्रर किए गए हैं। प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन पर माहाना 600 रुपए और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन पर माहाना 1500 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। 1.5 मीटर से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन पर 3000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद किए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, अस्पताल, तालीमी इदारों के लिए भी गैस के निर्ख मुकर्रर किए गए हैं। इन इदारों के लिए गैस के निर्ख 3175 रुपए फी MMBTU तक होंगे। तंदूरों के लिए गैस के निर्ख सबसे कम 110 से 700 रुपए फी MMBTU। कमर्शियल सारिफिन के लिए गैस के निर्ख 3900 रुपए फी MMBTU। जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस के निर्ख 2300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। कैप्टिव पावर के लिए गैस के निर्ख 3500 रुपए फी MMBTU। CNG के लिए 3750। सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए सबसे ज्यादा गैस निर्ख 4400 रुपए और खाद फैक्ट्रियों के लिए 1597 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली घरों के लिए 1225 रुपए फी MMBTU गैस निर्ख मुकर्रर किए गए हैं। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमा चौधरी निसार से मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई और माजी की यादें ताज़ा की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को खाने की दावत दी। वज़ीर आज़म और चौधरी निसार की आशूरा मुहर्रम के बाद फिर मुलाकात होगी। सानिया सवात की बात कर लेते हैं। सानिया सवात में इंतजामी नाअहली इतला के बावजूद रेस्क्यू टीम देर से पहुंची। रेस्क्यू 1122 के रिस्पांस की CCTV फुटेज सामने आ गई। सैलाबी रेले में बह जाने वाले एक और लड़के की लाश 4 सदा से मिल गई।
27 जून को दरियाए सवात में सयाहों के बह जाने के अलमनाक वाक़ये के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियाहती मकाम फजागट में सियालकोट और मर्दान के सयाहों समेत 13 अफराद सैलाबी रेले में बह गए थे, जिनमें से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक लापता शख्स की तलाश जारी है। उधर अफसोसनाक वाक़ये के बाद इमदादी सरगर्मियों में मुबैना तखीर के हवाले से तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 के रिस्पॉन्स से मुतालिक CCTV फुटेज सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने हासिल कर ली है, जिससे मुतालिक बताया गया कि रेस्क्यू मेडिकल टीम वाक़ये से 19 मिनट बाद पहुंच गई, ताहम इसके पास लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोई साजो सामान नहीं था। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पर दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सरकारी टीमों को गैर कानूनी होटल्स और दीगर तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। आज मैंने देखा कि ड्रोन कैमरा भी आया था, ठीक है, उस वक्त कुछ इंतजामिया नहीं थे, कोई भी एहलकार नहीं है। आज इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी नफरी, इतने बड़े लोग आए हैं, तो ये उस दिन कहाँ थे। अब दरिया बढ़ जाता है तो आप कहेंगे घर खाली करो, नहीं, ये डिपार्टमेंट का काम है कि इसकी पुश्तियाँ बनाए, इसकी मजबूती बनाए, ये इन लोगों के इदारों का काम है। कांजू अयूब ब्रिज से शुरू किए गए ऑपरेशन में फजागट तक 49 मकामात पर तजावीज़ात को खत्म किया जाएगा। शराज खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। बात करें बदलते मौसम की तो मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दीवारें, छतें गिरने से 7 अफराद जाम बहक हो गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश, दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल्स उड़ गए। के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों से तबाही, पंजाब में आंधी और मूसलाधार बारिश से हादसात, कई अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी। लाहौर में हब्स और गर्मी के बाद मिट्टी के तूफान से दीवारें, छतें, दरख्त और बिलबोर्ड्स गिर गए। लाहौर शहर की अहम शाहराहों केनाल रोड, मॉडल टाउन, समनाबाद और धर्मपुरा में दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। लाहौर शेराकोट बंद रोड पर आंधी के बायस भारी बिलबोर्ड मोटरसाइकिल सवार खानदान पर गिरने के बायस 45 साला शाहिद मौके पर जाँ बहक हो गया। एहलिया और बच्चा जख्मी हुए। वारबर्टन में सोलर प्लेट गिरने से 17 माह का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। पत्तोकी में बारिश से कच्चे मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। कोट अब्दुल मालिक में दीवार गिरने से 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गयी। शाहदरा में भी मूसलाधार बारिश से दीवार गिर गयी, जिससे 3 बच्चे और मुतादिद जानवर जख्मी हो गए। गुजरांवाला में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में 27 जून से अब तक बारिशों और सैलाबी रैलों से 21 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। कराची में मानसून की बारिश के बायस मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गए। जहांगीराबाद में नदी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। पाबंदी के बावजूद समंदर में नहाने पर एक शहरी डूबकर चल बसा है। मानसून के पहले स्पेल ने कराची को खैरबाद कह दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून का दूसरा स्पेल 5 जुलाई को दाखिल होगा। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। मानसून के पहले स्पेल ने कराची को खैरबाद कह दिया। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा है। उस हुकूमत को चलने दिया, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। कहा, ये हुकूमतें नहीं चलने देंगे, अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज, हर सीन में एक मुस्कुराहट है, लेकिन हर मुस्कुराहट में कोई बात छुपी है। जहां जज्बात, रास और थोड़ी सी शरारत चलती है हाथ पकड़ के। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओ दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज हो गया है पिकनिक का प्लान। जा रहे हैं सब पिकनिक पर। क्या ये पिकनिक है कोई बड़ा तूफान? आप कुछ कह रहे? हाँ, मैं कह रहा था ये दुनिया वाले भी, जहाँ 2 प्यार करने वालों को देखा और उनसे बीच में आ गए। वो दुनिया वाले नहीं है, फैमिली है, और वो बीच में नहीं आए, हम रास्ते में खड़े हैं। क्या खुल जाएंगे इस पिकनिक पर नवाब साहब के राज? इकरा अजीज और शुजा असद की दिल को छू लेने वाली अदाकारी ने ड्रामों की दुनिया में एक नया हंगामा मचा दिया है। तैमूर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर तुम्हें इतनी दूर भेज रहे हैं, वरना तुम्हारे बगैर तो हमारी सुबह भी नहीं होती। आप रो रहे हैं? मैं
नहीं तो जहां हर सीन में है इंतजार, हर पल में है जज्बात, तो हो जाएं तैयार एक और नई गहराई में उतरने के लिए। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में अमेरिका के काउंसल जनरल स्कॉट ओरबॉन ने कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खेल खवातीन को बाइख्तियार बनने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस काउंसिल और मैकडोनल्ड के ताउन से PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पर सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा कौमी जूनियर एंड विमेन स्क्वाश चैम्पियनशिप की तकरीबे तकसीम इनामात में अमरीकी काउंसल जनरल ने शिरकत की। अमरीकी काउंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान का कहना था, मेरी कोशिश होती है उभरते हुए खिलाड़ियों को बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई करूं। सिंध स्क्वाश एसोसिएशन मियारी मुकाबलों का इनेकाद कर रही है। सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के सदर असद अदनान ने कहा, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल और सिंध हुकूमत की मुआवनत से अकेडमी में मुफ्त तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी है। मैकडोनल्ड के CEO जमील मुगल ने कहा, खेलों और दीगर मुस्बत सरगर्मियों के फरोग में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का भारतीय फजाइया के तैयारे गिरने की तस्दीक। कैप्टन शिव कुमार ने कहा, तस्लीम करता हूं कि भारतीय फजाइया के कुछ तैयारे गिरे हैं। 7 मई 2025 की रात भारतीय फजाइया ने लड़ाका तैयारे खो दिए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का भारतीय फजाइया के तैयारे गिरने की तस्दीक। अमेरिका कुछ भी ना कर सका, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का एक्स पर पैगाम। लिखा, सच छुपाने के लिए मुबालगा आराई की जा रही है। अब तक इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।